तो रौनक मेरे पे राय की हलचल मजामा एक बार फिर से सबका स्वागत है अपने चैनल द अपडेट ऑफिशियल में। और मैं आपका वही दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। पापा क्या बोल रहे हैं? पापा तो कुछ बोल नहीं रहे क्योंकि पापा और मेरा थोड़ा सा मतलब वो रहता है ना कि इंडियन हाउस पापा बीजेपी वोटर हैं क्या? नहीं बिल्कुल नहीं। सच मेरे घर में बोलियो। अरे दलित फैमिली यार, कहाँ से बीजेपी वोटर हो? हैव यू एवर बीन अ इसी को कहते हैं सॉफ्ट इन्फ्लुएंस करना कि मैं दलित परिवार से हूँ और मैं बीजेपी को वोट कैसे दे सकता हूँ। अभिजीत दीपके के अकॉर्डिंग जो दलित लोग हैं वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं। एक तरफ इस अभिजीत दीपके का ये दावा है कि छात्रों के मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ये इसी प्रोटेस्ट में जो जातिगत राजनीति है उसे क्यों घसीटने पर फिर लगा हुआ है। बाकी का जो भी दलित भाई इस वीडियो को देख रहे हैं आप लोग कमेंट कर बस बताइएगा कि क्या आप लोग बीजेपी को वोट नहीं देते। सबसे बड़ी चीज क्या होगी? मैं सुबह उठता हूँ, ये लोग नारा शुरू करते धर्मेंद्र प्रधान से, अमर भाई उठने तो दो उठने तो दो यार, मुंह तो धोने दो। वो धर्मेंद्र प्रधान को भी नहीं उठने देंगे। मैं जा रहा हूँ मुंह धोने के लिए, बेचारे धर्मेंद्र प्रधान से मैं बोला भाई मुंह पर पानी मारने जा रहा हूँ यार। बाथरूम तो फिर दोस्त के घर ही जाना दोस्त के घर ही होगा, जाना। इधर थोड़ी जाएगा तो पार्टी करने। मैंने ट्राई करा, नहीं। पानी नहीं आ रहा था, क्या करूंगा? नहीं आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेसी। है तो ठीक, मैं तो प्राइवेसी की बात कर रहा हूं। है तो ठीक है, मैं इसमें गया हूं कई बार। हाँ डीएमसी का ही है। नहीं, मैंने भी ट्राई करा था बट जो कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक हैं जो डेली जंतर मंतर पर इसके कहने पर धरना देने जाते हैं, ये उनका इस तरह से मजाक बना रहा है। ऐसा बोलने से पहले अभिजीत दीपके को एक बार सोचना चाहिए था कि जो कॉकरोच इसके कहने पर धरना देने आते हैं, जो इस धरने को इतना सीरियस ले रहे हैं, उन बेचारों पर क्या बीतेगी। तो भाई बढ़िया तो है, हलवो राजमा रोटी चावल भाई, ठंडा की भी फुल व्यवस्था है, मैंगो जूस कंपा जलजीरो पानी और बाद एक भाई का ना रेडी बोतल भाई, रायतो भी है, मटर पनीर भी है, चाप भी है, चावल सलाद है, दान का घोड़ा खातर भाई, चना आ गए हैं, भुजिया आ गया है, फ्रूटी बिस्कुट है, खान पीन को भाई फुल केला की फुल व्यवस्था है, साथ खा लिया है मैं आज भाई। फिर दिल्ली की बियर है भाई, धरना बैठे देख सागे पिछाड़ो मतलब चाल बियर पे लिया हूँ चाल महा। तो देख लिया ना आप लोगों ने इस वीडियो को। अब एक बार आप लोग ये सोचो कि आखिर इस सबकी इतनी फंडिंग कहाँ से आ रही है कि सुबह का नाश्ता, चाय पानी, कोल्ड ड्रिंक, ठंडा, जो कुछ भी है, यहाँ तक कि बियर, सब कुछ उपलब्ध है इस धरने में। कुल मिलाकर एकदम वीआईपी व्यवस्था था कि जो धरना देने वाले लोग हैं उनकी भीड़ कम ना हो, जंतर मंतर पर इकट्ठी बनी रहे। लेकिन जो धरना देने वाले लोग हैं वो भी होशियार हैं, सुबह के शाम पर भीड़ इकट्ठी होती है, फिर शाम को भीड़ इकट्ठी होती है, दोपहर के समय पर ये भीड़ भाग जाती है, जब खाना बढ़ने का समय आता है तब ये भीड़ दोबारा से वहाँ उत्पन्न हो जाती है। लेकिन बेंगलुरु में जो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस पार्टी की रैली या कार्यक्रम की वजह से तमाम छात्र जो हैं वो रोने लगे, समय से अपने एग्जाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। सरकार किसकी है? सरकार किसकी? नीट एग्जाम कौन ले रहा है? केंद्र सरकार ले नहीं, दोगे? कांग्रेस की रैली या कार्यक्रम। अरे यार सरकार किसकी है? आप लोग क्यों दूसरों को टारगेट? सरकार किसकी है मुझे बताइए। सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, आपने प्रधानमंत्री के लिए कह दिया कि वो एयरपोर्ट पर रह जाएंगे तो बच्चों का भविष्य शायद सही हो जाए, एयरपोर्ट पे रुक जाए, तमाम बातें अपने प्रधानमंत्री के, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी पर बोलने से क्यों बच रहे हैं? जो सिस्टम है सवाल उससे होगा। कल को अगर कांग्रेस सरकार होगी इस देश में, सरकार तो वहाँ कांग्रेस की है। एक सेकंड, केंद्र नीट की एग्जाम कौन ले रहा है सर? नीट की एग्जाम कौन ले रहा है? हो गया सर, नहीं बोलेंगे, बाकी लोगों से भी नहीं बात बोलेंगे, कांग्रेस में नहीं बोल रहे हैं यार भाई। सर जिस दिन कांग्रेस की केंद्र में सरकार होगी उस दिन कांग्रेस के खिलाफ बोलूंगा। तो बोल दीजिए कि गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था कार्यक्रम। गलत ये हुआ है कि पेपर लीक हुआ है, वो गलत। देखो भाई, बेंगलुरु में कांग्रेस की सरकार है और जिस दिन नीट का एग्जाम था पहले से पता था कि इस दिन नीट का एग्जाम होगा, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसी दिन अपनी रैली निकाली और सड़कों को जाम कर दिया। जाम लगने की वजह से कई छात्र छात्राएं अपना एग्जाम देने समय पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस अभिजीत दीपके से मुख से एक बार भी कांग्रेस के लिए एक शब्द भी नहीं निकला। ये बस केंद्र सरकार को टारगेट करता रहा कि नीट तो केंद्र सरकार कराती है। ठीक है भाई, केंद्र सरकार नीट का एग्जाम कराती है, लेकिन जो बेंगलोर में प्रशासन की व्यवस्था है वो कांग्रेस की सरकार देखती है, क्योंकि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार है। लेकिन इसे दोष किसे देना है? केंद्र सरकार को ही दोष देना है, क्योंकि इसे किसने पैदा किया है, किसने इसे उत्पन्न किया है? वो है आम आदमी पार्टी। और आम आदमी पार्टी का मेन विरोधी कौन है? बीजेपी पार्टी ही है। और जो दूसरा रीजन है कि ये कांग्रेस के खिलाफ बिल्कुल भी इसलिए नहीं बोल रहा है, ये इस उम्मीद में है कि क्या पता कांग्रेस वाले भी इसके समर्थन में उतर आए, लेकिन कांग्रेस वाले अब तक तो इसके समर्थन में कहीं से भी कहीं तक नहीं आए हैं। मेरी जान बेरोजगार, मैं तो यही था, तुम्हारे इंतजार में मरा जा रहा था। नौकरी हम एक हो जाते हैं और बेरोजगार हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारे बीच में एक विलेन जो मुगेम्बो, किरमाडा और गब्बर सिंह से भी ज्यादा खतरनाक है। हमारी प्यार सारी बहन को बना देगा नौकरी। तुम समझती नहीं बेरोजगार,
वो हमें कभी एक नहीं होने देगा। कौन है वो विलेन? जरा सामने आके तो दिखाए। ठीक जवाब मेरी जान बेरोजगारी है, नमूने बेरोजगारी ठीक है। कम से कम जो भीड़ लगी हुई है, जो आस पड़ोस में उनके सामने बैठे हुए हैं, कम से कम उनका एंटरटेनमेंट हो रहा है और वो धरने को छोड़कर नहीं जा रहे हैं। मोदी जी खुद पढ़े लिखे हैं क्या? उन्हें परीक्षा का पी नहीं आता होगा, एजुकेशन का ई नहीं आता होगा और बकवास करने के लिए आ जाते हैं। बुरा ना माने, बट क्या आपको नीट का एग्जाम फुल फॉर्म पता है आपको? क्योंकि आप भी यहाँ पे आए हो नीट का मुद्दा उठाने के लिए। क्या आप नेशनल एलिजिबल करके कुछ फुल फॉर्म है, ठीक है, फुल लाइक अभी मैंने याद की थी बट भूल गई, वो बात अलग है, ठीक है। ओके, वो भी छोड़ते हैं। जैसे कि आप कौन से बोर्ड से पढ़ती हैं यहाँ पे? सीबीएसई बोर्ड। आपको सीबीएसई का फुल फॉर्म पता है? चलिए ठीक है, वो भी मैंने मान लिया। जैसे कि आपको नहीं पता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम कहेंगे कि नहीं आपको पता नहीं है तो आप छात्र नहीं हो, है ना? यस एग्जैक्टली। देखो, मुझे मोदी जी का तो नहीं पता, लेकिन हाँ ये जरूर बकवास ही करने आई थी। अता पता कुछ है नहीं, ज्ञान दे रही है ब्रह्मांड का। अगर ये मामला कल बढ़ता है तो फिर मंत्री के इस्तीफे में बात नहीं बचेगी, फिर तो हम मोदी को हटाने की बात करेंगे। देश को किसी हाल तक अमेरिका का गुलाम नहीं होने देंगे। देश को किसी हाल बड़े पूंजीपतियों का गुलाम नहीं होने देंगे। और इसके लिए देखिए, कोई भी जुर्म अगर रोकना हो तो उसके लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। पिछला आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन, 750 किसानों की जाने गई। 750 कुर्बानियां थोड़ी नहीं होती। बिना कुर्बानियां के कभी जुर्म नहीं रुकता। हम सिर्फ मंत्री तक नहीं रुकेंगे, ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक मोदी को हटा नहीं दिया जाता। इसी को कहते हैं मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखना। ये जंतर मंतर पर नीट के नाम पर, छात्रों के नाम पर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, अब साफ हो चुका है कि ये छात्रों के नाम पर बस एक राजनीतिक लड़ाई लड़ी जा रही है, एक पॉलिटिकल पार्टी के जरिए अपना एजेंडा, अपना प्रोपेगेंडा सीधा करने के लिए। सरकार की जो मंशा है, सरकार ने पहले दिन कहा कि दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने आएगा, लेकिन मैं फिर से अपील करूंगा, राम भक्तों की अग्नि परीक्षा मत लो। राम भक्तों के साथ, उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करना बंद करो। अगर तथ्य नहीं है, पुष्ट प्रमाण नहीं है तो आरोप प्रत्यारोप बंद करो, और प्रमाण है तो एसआईटी को सबूत सहित प्रमाण प्रस्तुत करो। एसआईटी की सिफारिश के अनुरूप सरकार कार्रवाई को आगे बढ़ा रही है, और जब वरिष्ठ अधिकारियों की टीम कार्य कर रही है तो उसमें फिर राजनीतिक बयानबाजी बंद करें। योगी जी ने कहा था कि 15 दिन दीजिए, और 15 दिन से पहले ही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जो महासचिव थे चंपर राय, उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। न्यायसी अनिल मिश्रा को भी हटा दिया गया है, और टिन्नू यादव के साथ साथ 8 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। बाकी का मैं इस मुद्दे को लेकर अखिलेश यादव जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया। अगर अखिलेश यादव इस मुद्दे को नहीं उठाते तो पता नहीं कब तक राम मंदिर में दान दिए हुए रुपयों की चोरी होती रहती। देश में लोकतंत्र सही सलामत रहे और सब कुछ अच्छे से चलता रहे, तो उसके लिए एक अच्छे से विपक्ष का होना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। और मैं ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ कि जो बीजेपी पार्टी है वो खराब पार्टी है। भाई बीजेपी में योगी जी हैं, मोदी जी हैं, हमेशा और भी नेता हैं, शुभेंदु अधिकारी जैसे, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे बहुत ही अच्छे नेता हैं। लेकिन भाई बीजेपी में सिर्फ यही लोग नहीं है, बाकी के अन्य लोग भी हैं जो बीजेपी को चला रहे हैं। इनमें भी कई भ्रष्टाचारी लोग हैं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी लोगों को मजबूरी में पार्टियां बचाती हैं, अपनी छवि ना खराब ना हो इस वजह से। तो ऐसे लोगों को एक्सपोज करने के लिए विपक्ष का होना भी अति आवश्यक हो जाता है। बाकी का मेरा मोदी जी व योगी जी से एक आग्रह है कि राम मंदिर में कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि कोई 1 रुपया तक ना चुरा पाए। और अभी राम मंदिर में जिन लोगों ने चोरी की है, इन्हें कड़ी से भी ज्यादा कड़ी सजा दी जाए। भाई इस चोरी के पैसे से इन लोगों ने जो अपनी जायदाद बनाई है उन पर भी बुलडोजर चलाया जाए या फिर उन्हें नीलाम किया जाए। देवभूमि के अंदर देवभूमि का देवत्व बना रहे, इसके लिए हम निरंतर काम कर रहे हैं। हमने उत्तराखंड में पनप रही विभाजनकारी मानसिकताओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य में नया कानून लागू करके मदरसा बोर्ड को समाप्त करने का भी निर्णय लिया है। अब उत्तराखंड में संचालित सभी विद्यालयों और मदरसों में सरकारी बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम ही पढ़ाया जाएगा। हम देवभूमि में कबीलाई मानसिकता को पनपाने वाले अलगाववादी केंद्र नहीं, बल्कि ज्ञान और शिक्षा के मंदिर स्थापित करना चाहते हैं। यही नहीं, हमने बच्चों को गुमराह करने वाले 250 से भी अधिक चलने वाले ऐसे अवैध रूप से चलने वाले मदरसों को ताला लगाने का काम भी किया है। आप सभी जानते हैं, कुछ लोग हमारे धार्मिक स्थलों पर बेस बदलकर सनातन धर्म को बदनाम करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। इसलिए हम उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी अभियान के माध्यम से
ऐसे पाखंडियों पर जो धर्म के मार्ग पर बाधा बनने का काम कर रहे हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं, सनातन को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, ऐसे पाखंडियों पर हम कड़ी कार्रवाई भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आदरणीय देखो भाई, उत्तराखंड में तो नया कानून आ गया और जितने भी मदरसे उन्हें बंद कर दिया जाएगा। बाकी के जो मदरसे चलेंगे उनमें जो हमारे स्कूलों में सामान्य पाठ्यक्रम होता है वही पाठ्यक्रम चलाया जाएगा। और मेरा मोदी जी से आग्रह है कि भाई केंद्र में अब आपकी सरकार है, पूरे देश में ही ये आतंकवादी बनाने वाली फैक्ट्रियां यानी कि इन मदरसों को बंद कर देना चाहिए। इस वीडियो को आप लोग गौर से देखिए। एक लड़का ट्रक पे लटका हुआ है और दूसरा लड़का किस तरह से तलवार लेके खड़ा है। इसको आने दीजिए। मुहर्रम का धंधा जो कुछ दीजिएगा दे दीजिए। दिए थे तुम लोग को दिए थे सर, उधर दिए थे, यहाँ दिए थे, हमको याद है, हम लोग ले हैं। देखिए ये जूनियर लड़का तो चला गया, अब इसका सीनियर सब आएगा और किस तरह से मेरे साथ बदतमीजी करेगा इसका पूरा वीडियो दिखाते हैं। यह वीडियो ले चलिए 10 रुपया देले चलिए। लोकल गाड़ी रोज आवे छै, देले छियै ने आबे काल में चेंज कहिया देने छ, पर्ची दे छ, पर्ची दे छ, तब तक कह रहल छै देने छियै। लोकल गाड़ी तो कहले ने बेनीपट्टी के गाड़ी परसू 4 दिन देलिया, 3-4 गो छोरा माटल बेनीपट्टी से आवे तो रोक ले रहा। आज मोहर्रम में आज चलबो देले छी, हमरा पास चेंज नहीं तो फिर केला जिद कर आबे काल में दे छ। चल मुहर्रम के जुलूस के नाम पर ये चंदा मांगा जा रहा है या फिर वसूली की जा रही है। जबरदस्ती सड़क को जाम करके गाड़ियों को रोका जा रहा है और उनसे जबरन वसूली की जा रही है। अभी तो केंद्र में मोदी जी बैठे हैं तब ये हालात हैं। जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं होगी, मोदी जी नहीं होंगे, तब भाई साहब आपको हर घर से चंदा देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। कसाब से बड़ा ऑर्डर था। कसाब तो दिख रहा था गोली चलाता हुआ, तो आपने गोली मार दी थी कसाब को, बिरयानी खिलाई थी आपने उसे बिठा के, आपने रखा था उसे, उसके बाद आपने मुकदमा चलाया साक्ष्य रख के पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तू या आपने फांसी चढ़ा दिया। इट्स ओके। एक लड़का दिख रहा है आपको वीडियो में, वो कह रहा है ठीक है हम बंदूक रख देते, उन्हें बंदूक रख दी और उसके पास क्या है, पिस्टल। इनको पढ़ाई नहीं गई है कि पिस्टल की मार कहां तक है, और जो इनके पास LMG है और इनके पास जो बढ़िया राइफल्स हैं उनकी मार कहां तक है, इनको नहीं सिखाई गई है। मुझ जैसे आदमी कभी को पता है कि 30 मीटर मारती है पिस्टल। अगर आपको लग भी रहा था डर, तो आपकी क्या ट्रेनिंग है, आप सीधे गोली मार देंगे उस आदमी में। अभी तो कल आप कह रहे थे मानसिक विक्षिप्त है, अब आपने गोली मार दी। पर समस्या किशोर जी है कि सबको योगी आदित्यनाथ बनना है, सबको बुलडोजर चलवाने हैं, सबको दिखाना है कि मैं कितना बड़ा लॉ एंड ऑर्डर का वो हूं, और किसी को भी पुलिस को नियंत्रण से बाहर नहीं करना। प्रकाश जी की संस्तुति है, सुप्रीम कोर्ट में गई है पुलिस रिफॉर्म्स की। क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मुख्यमंत्री चाहे अपने यहां लागू कर ले, पर हर चीफ मिनिस्टर को सुबह डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडी मिला के सलाम मारता हुआ दरवाजे पे चाहिए। इसलिए पुलिस को मुक्त नहीं कर रहे हैं, वरना पुलिस को मुक्त कर दीजिए, पुलिस अभी ठीक कर देगी। देखो, जो कसाब था वो तो आम जनता को मारने आया था, और जो आम जनता है उसकी हमारे देश में क्या वैल्यू है किसी से छिपी हुई नहीं, हर कोई जानता है। लेकिन जो भरत तिवारी था वो तो भाई सरकारी बाबुओं के पीछे पड़ गया था, DM व SDM के पीछे पड़ गया था, सरकार से सवाल पूछने लगा था। तो भाई एक आम आदमी की हिम्मत कैसे हो सकती है कि वो किसी सरकारी बाबू से सवाल पूछे, DM व SDM पर सवाल खड़े करे, सरकार से सवाल पूछे कि उन लोगों ने जो मदद की बात कही थी बाढ़ पीड़ितों के लिए वो अब तक क्यों नहीं पहुंचाई, और दोबारा से बाढ़ वाला मौसम आने को तैयार है। बेचारा भरत तिवारी तो आम जनमानस के मुद्दे उठा रहा था, गरीबों के मुद्दे उठा रहा था और सरकारी बाबुओं पे सवाल खड़े कर रहा था। तो भला सरकारी बाबुओं से सवाल कैसे कोई पूछ सकता है, वो भी एक आम नागरिक। अगर यहाँ पर भरत तिवारी की जगह पर कसाब होता तो उसे जीने का हक होता, उसे बैठाल के बिरयानी खिलाई जाती। लेकिन भरत तिवारी जो कि खुद आम आदमी था, आम आदमियों को मुद्दे उठा रहा था, उसे जीने का हक कैसे मिल जाएगा। और इसीलिए सरकारी तंत्र ने, सरकारी बाबुओं ने, DM SDM सरकारी ठेकेदारों ने भरत तिवारी का एनकाउंटर करना ज्यादा उचित समझा। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ऐसे कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।